डू यू नो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी एक टाइम पे पूरी तरह से शट डाउन होने वाली थी। इवन तो लोगों ने ये तक डिसाइड कर लिया था कि ये कंपनी पक्का बंद हो जाएगी। बट व्हाई? सी इन द ईयर ऑफ 2000 टू 2001 वो टाइम में ना एप्पल कंपनी बहुत बड़ा डाउनफॉल फेस कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब के टाइम में एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे एंड यूज करने में मुश्किल प्लस एक्सपेंसिव भी। तो बस इसी प्रॉब्लम्स की वजह से तब के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल्स विंडोज के कंप्यूटर यूज करते थे instead of Apple's computer. During this, Steve Jobs, जो Apple कंपनी के पहले co-founder थे, he took the quiet trip to Japan, not for vacation, but to reset his mind, to explore the spirituality at a Zen monastery, जो जापान में है। And you know what? Zen monastery में जाने के बाद स्टीव जॉब्स को एक ऐसा क्लैरिटी मिला जिस वजह से एप्पल कंपनी पूरी तरह से बदल गई। He noticed and observed the simplicity, focus and minimalism in design at a Zen monastery. मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स जो पहले बहुत कॉम्प्लेक्स थे, स्टीव जॉब के इस कंपनी में वापस आने के बाद he shared all to his staff that कि प्रोडक्ट्स को कॉम्प्लेक्स होने के बजाय let us simplify all the products, simple design, easy to use, so that people would use easily. स्टीव जॉब्स के इस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन के बाद एप्पल कंपनी लॉन्च iMac, iPod, iPhone and etc. एंड यू नो व्हाट? इन प्रोडक्ट्स की लॉन्च के बाद एप्पल कंपनी ने जिस तरह से कमबैक किया है ना, कांट डिस्क्राइब थ्रू माय वर्ड्स। मतलब एक कंपनी जो पूरी तरह से शट डाउन होने वाली थी, एक सिंपल आइडिया एंड ऑब्जर्वेशन के बाद वो कंपनी आज के इस वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है विद द वैल्यूएशन ऑफ 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। कितना सही है ना? मतलब बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत पड़ती है। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट समटाइम्स यू मस्ट लूज एवरीथिंग टू डिस्क्राइब व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड दैट्स इट ऑल।